नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो पेंडिंग ऑर्डर था वो कल सुनाया जाएगा। जी हाँ, काज लिस्ट में पूरी तरीके से शो हो रहा है और जो 3 जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के वो निश्चित रूप से कल बैठेंगे और कल ऑर्डर आएगा। यानी कि 69,000 की जो मेरिट की जो लड़ाई थी उस पर कल फैसला आएगा। एक तरफ 60-65 वाला पक्ष था और दूसरी तरफ 40-45 वाला पक्ष था। तो दोस्तों, इसमें लड़ाई थी 40-45 पे, यानी कि जो पहले भर्ती हुई थी 68,500 की, उसमें पासिंग मार्क रखे गए थे 40-45। और ये जो भर्ती हुई थी, तो जब इसका सहायक शिक्षक भर्ती का जब एग्ज़ाम हुआ था, उसके एग्ज़ाम के एक दिन बाद शासनादेश जारी किया गया था 60-65 के लिए। और ये लड़ाई लखनऊ में और इलाहाबाद के उच्च न्यायालय में लड़ी गई। और जो इलाहाबाद ने ऑर्डर दिया था वो 40-45 के फेवर में दिया था। और यहाँ तक इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसमें ये कहा गया था कि बेसिक शिक्षा नियमावली का जो रूल है उसमें ये भी लिखा हुआ है कि पासिंग मार्क जो है परीक्षा के पहले तय किए जाए। इसको देखते हुए इलाहाबाद ने जो ऑर्डर किया था, उन्होंने कहा था कि चूंकि सहायक शिक्षक भर्ती में पहले से मार्क तय नहीं किए गए हैं, इस वजह से 0 जो है कट ऑफ रखा जाए, 0% रखा जाए। और जो लखनऊ की बेंच थी उसने ये ऑर्डर किया था कि 40-45 जो है पिछली भर्ती में था तो वही कर दिया जाए। तो 40-45 पर जो है, उसके बाद 40-45 पे लखनऊ उच्च न्यायालय का निर्णय आया। उसके बाद 0% पे जो है इलाहाबाद का निर्णय आया। उसके बाद ये केस मूव किया सुप्रीम कोर्ट में। तो वहाँ पर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इस भर्ती को 2 भागों में विभाजित किया, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। पार्ट 1 में नियुक्त पत्र बढ़ चुके हैं, आवंटन लिस्ट के लिए जो है प्रक्रिया चल रही है, मतलब स्कूल आवंटन के लिए, विद्यालय आवंटन के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने 21 मई को ऑर्डर दिया, उसमें ये बोला कि जो शिक्षा मित्र हैं, लगभग 45,000 शिक्षा मित्र पास हैं। तो इसमें से जो 8,000 लगभग शिक्षा मित्र हैं वो 60-65 की मेरिट क्रॉस करते हैं। बाकी जो लगभग 37,000 शिक्षा मित्र हैं वो 40-45% को क्रॉस करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 37,000 जो पद हैं उनको रोक करके बाकी बचे हुए पदों पर आप भर्ती कर सकते हैं। सरकार ने क्या किया, सरकार ने पार्ट 1 में लगभग 30,235 लोगों को नियुक्त पत्र बांट दिए और अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट उन्होंने पार्ट 1 कंप्लीट कर दिया, लगभग कंप्लीट हो गया है। और पार्ट 2 अभी भी प्रतीक्षारत है, उनका धरना जारी है, वो लगातार जिला अधिकारियों के जिले के ज्ञापन दे रहे हैं। तो ये पूरी हिस्ट्री थी 69,000 शिक्षक भर्ती की। अब कल का जो फैसला आएगा वो 40-45 पे आएगा या 60-65 पे आएगा। ये 2 चीज़ें मन नहीं है। अगर 60-65 पे आता है तो सरकार के पास 67,000 अभ्यर्थियों की आवंटन लिस्ट है, उसमें से 30,000 अभ्यर्थी जो है नियुक्ति पा चुके हैं और बाकी जो बचे हुए अभ्यर्थी हैं उनको सरकार आगे नियुक्ति पत्र देने का प्रोसेस जारी कर सकती है। दूसरी बात, अगर फैसला 40-45 पे आता है तब चीज़ें क्या, जो नियुक्ति पत्र बट गए हैं उनको कैंसिल किया जाएगा या फिर जो 37,000 पद हैं उनको सिर्फ और सिर्फ 40-45 की मेरिट पर शिक्षा मित्रों को दे दिया जाएगा या फिर उन पदों को 40-45 की मेरिट पर सभी को दे दिया जाएगा। तो चूंकि शिक्षक भर्ती इतना 69,000 जो शिक्षक भर्ती है उसका पार्ट 1 लगभग कंप्लीट है, यानी कि आधी भर्ती आगे को बढ़ चुकी है। इस स्थिति में अगर 40-45 पे फैसला आता है तो यहाँ पर ये तो हो नहीं सकता कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आधी पद भरे जाए 60-65 पासिंग मार्क पर और आधे पद भरे जाए 40-45 मार्क पर। लेकिन दोस्तों, अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है तो निश्चित रूप से वहाँ पर आर्टिकल 142 का प्रयोग होगा और निश्चित रूप से एक भर्ती में 2 मेरिट देखने को मिल सकती हैं। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि राम शरण मौर्य और स्टेट ऑफ यूपी का जो केस डिटेल है, ये डेयरी नंबर है। आप इसको जा करके इस वेबसाइट पर जा करके मेन SCI.gov.in पर डेयरी नंबर डालकर इसको सर्च भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं।
तो यहाँ पर तीनों जजेस हॉनरेबल जो मिस्टर जस्टिस उदय उमेश ललित हैं, हॉनरेबल जस्टिस मोहन एम शांता गौडा, ये दोनों लोग बैठ रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसको कल जो है, कल के लिए इसको रखा गया, यानी कल इसका जजमेंट डिलीवर होगा। और निश्चित रूप से जजमेंट किस फेवर में जाएगा ये देखने वाली बात होगी। आप लोग इसके विषय में क्या सोच रहे हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि डिसीजन किस पे आएगा। और ये भर्ती दोस्तों कितना उलझ गई है, क्योंकि जिन बंदों को नियुक्त पत्र मिल गया है वो अपनी सेफ्टी के लिए निश्चित रूप से लड़ाई लड़ेंगे। और दोस्तों जिन लोगों को नियुक्त पत्र नहीं मिला है और वो 67,000 का पार्ट थे, वो भी निश्चित रूप से अपना हक पाने के लिए, क्योंकि वो 67,000 आवंटन लिस्ट में थे, अपना हक पाने के लिए जरूर लड़ेंगे। तो यहाँ पर जो पार्ट 1 है, यानी कि हाफ भर्ती लगभग कंप्लीट हो गई है। अगर 60-65 पर डिसीजन आता है तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, पार्ट 2 को भी कंप्लीट कर दिया जाएगा, क्योंकि ऊपर से जितनी मेरिट थी, हालांकि कुछ शिकायतें भी की गई कि मेरिट में गड़बड़ी है और बहुत सारी चीज़ें हैं, आरक्षण को लेकर बवाल हुआ, एमआरसी मुद्दे पर बहुत ज़्यादा बवाल हुआ। और उसके बाद पार्ट 1 में भी कुछ गड़बड़ियां देखने को मिली, जैसा कि मैंने वीडियो बना के आपको बताया भी था कि कहीं कम मेरिट वाले का जो है कर दिया गया उसके लिए, और ज़्यादा मेरिट वाला अभी तक नियुक्त पत्र उसको नहीं दिया गया, उसको शामिल ही नहीं किया गया पार्ट 1 में। तो वो लोग जो है उच्च न्यायालय गए और वहाँ से ये आदेश दिया गया कि भाई 2 हफ्ते में रिपोर्ट आप सौंपिए कि क्या ऐसा हुआ है। तो 2 हफ्ते में रिपोर्ट सौंपेंगे कि जो महाधिवक्ता जो राघवेंद्र थे, राघवेंद्र सिंह, उन्होंने कहा भी कि ये टेक्निकल फॉल्ट हो सकती है, ये सॉफ्टवेयर की जो है एरर हो सकता है, सॉफ्टवेयर का एरर हो सकता है, तो इस वजह से गड़बड़ियाँ हो सकती हैं। तो उनको दुरुस्त करके जिन अभ्यर्थियों को नियुक्त पत्र दे दिया गया है, जो अभ्यर्थी कम मेरिट वाले थे उनको नियुक्त पत्र गलती से दे दिया गया, उनका निरस्त करके जिनका नहीं हुआ है उनको दे दिया जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें देखने को पार्ट 1 में मिली हैं। अब अगर फैसला 40-45 पे आता है तब स्थितियां क्या होंगी? क्या सुप्रीम कोर्ट को ये दिखाया गया है कि पार्ट 1 भर दिया गया या ये भर्ती कर दी गई? चूंकि 21 मई को ऑर्डर कर दिया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट भी आश्वस्त होगा अपने ऑर्डर को लेकर के कि हाँ 31,000 भर्ती जो है निश्चित रूप से इसको कंटिन्यू किया गया होगा। अगर इस स्थिति में ऑर्डर आता है, अगर सुप्रीम कोर्ट अपने 21 मई के ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए ऑर्डर करता, तो निश्चित रूप से 60-65 पे भी ऑर्डर आ सकता है। और क्यों ना सुप्रीम कोर्ट अपने पिछले ऑर्डर जो दिए गए हैं, उन ऑर्डर जो भी ऑर्डर होंगे वो सारे ऑर्डर आपको कल की जब ऑर्डर आएगा तो उसमें पूरी समराइज हिस्ट्री पूरी लिखी होगी और किन किन बिंदुओं पे विचार हुआ है और बेसिक शिक्षा नियमावली के किन बिंदुओं पर विचार हुआ है और जो हाई कोर्ट का डिसीजन आया था उस पर क्या विचार हुआ। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को आपको मिलेंगी कि किस प्रकार से हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, लखनऊ में सुनवाई हुई और किस हिसाब से, किस बेस पर जो है ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। ये बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। तो दोस्तों इंतज़ार कीजिए कल का, देखते हैं कि 40-45 पे ऑर्डर आता है या 60-65 पे ऑर्डर आता है। जैसा कुछ होगा, ऑर्डर में बहुत सारी चीज़ें होंगी। ऑर्डर रीड करने के बाद निश्चित रूप से जैसे ही फैसला आएगा मैं वीडियो बना के आपको बता दूंगा, और साथ ही साथ जब ऑर्डर आएगा तो निश्चित रूप से उस ऑर्डर को पूरी तरीके से पढ़ने के बाद जो ऑर्डर के मुख्य बिंदु होंगे वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही फैसला आएगा आपको सूचित कर दिया जाएगा। और एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा कि पार्ट 1 में कुछ गड़बड़ियाँ सॉफ्टवेयर की वजह से हुई हैं, निश्चित रूप से हुई हैं, और उनकी दुरुस्तीकरण का कार्य चल रहा है। पार्ट 2 को लेकर के अभी भी गवर्नमेंट पूरी तरीके से गंभीर नहीं है, क्योंकि जो 37,000 अभ्यर्थी हैं, 67,000 में से जो बचे हुए अभ्यर्थी हैं वो निश्चित रूप से लड़ाई लड़ रहे हैं। लगातार जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सब में पूरी तरीके से ज्ञापन का कार्यक्रम किया जा रहा है, ज्ञापन दिया जा रहा है कि जो पार्ट 2 है उसको भी भरा जाए। लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पूरी तरीके से बाध्य नहीं है जब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ नहीं जाता है।
क्योंकि गवर्नमेंट ने सिर्फ उतना ही किया है जितना सुप्रीम कोर्ट ने 21 मई के ऑर्डर में कहा था। 21 मई के ऑर्डर में उन्होंने स्पष्ट किया था कि पहले जो है इतने पदों को भर लिया जाए और इतने पदों को शिक्षा मित्रों के लिए रख दिया जाए। और यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर हो गई थी कि शिक्षा मित्र कितने पास है, तो लगभग 45,000 शिक्षा मित्र पास थे, जिसमें से 8,018 शिक्षा मित्र जो थे वो 60% की मेरिट पर पास हुए थे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जब फैसला आएगा तो निश्चित रूप से मैं आपको बताऊंगा, और धैर्य बनाए रखिए। इतने दिन बाद फैसला आ रहा है तो निश्चित रूप से जितने भी लोग इस पे नज़र गड़ाए बैठे हैं, निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा आप लोगों ने वेट किया, और कल का दिन सभी के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो जल्द ही मिलेंगे एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए।